Hello friend, today we will start our last chapter, that is fuels and combustion. This is very important chapter. It has theory and numerical. Theory उसकी बहुत easy है और numerical भी limited type के और एक स्पेसिफिक बात बताऊँ कि इसके न्यूमेरिकल एक सिंपल न्यूमेरिकल आपको 13 या 14 मार्क के लिए डायरेक्टली आ सकता है। 13 मार्क का एक ही न्यूमेरिकल और वो भी सिंपल, जिसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप है, तो दिखने में न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल रहता है। तो इसका न्यूमेरिकल आप मिस मत कीजिए, ये आपको डायरेक्टली 13 मार्क्स दे सकता है एक ही न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल बराबर आ गया, आपको 13 मार्क वैसे मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसकी थेरी भी बहुत आती है और थेरी बहुत सिंपल है क्योंकि इसका बेस केमिस्ट्री है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लेट स्टार्ट विथ फ्यूल्स. So what is fuel? Fuel is something which gives heat energy after burning. Okay, after burning के बाद जो हमें heat energy देता है, ऐसे substance को हम fuel कहते हैं. Okay, so its definition is fuel is something substance which releases heat energy on combustion. मतलब combustion करने के बाद जो heat energy release करेगा उस substance को हम फ्यूल कहेंगे। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को जलाया तो वो हीट देता है, तो पेट्रोल इज फ्यूल। या फिर कोल है, कोल को हमने जलाया तो वो हमें हीट देता है, तो कोल इज फ्यूल। या लकड़ी है, वुड को हमने जलाया तो वो हीट देता है, तो वुड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फ्यूल। सो फ्यूल का जो मेन कंपोजिशन रहता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। ओके, इसी के साथ उसमें सल्फर भी रहता है, मॉइस्चर भी रहता है, फॉस्फोरस भी रह सकता है। सो दीज आर दी कंपोजिशन ऑफ फ्यूल, बट मेनली इट इज़ रिच इन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अगर हम कोल की बात करें तो उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, उसके बाद में हाइड्रोजन का। सिमिलरली पेट्रोल लो, वुड लो, उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा, फिर हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोकार्बन है तो ही उसकी कंबशन के बाद हीट ज़्यादा मिलेगी। दैट इज़ वाई ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो हाइड्रोकार्बन में रिच है वही हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। सॉरी, तो ये हो गया फ्यूल। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। जो एज इट इज़ नेचर में मिलते हैं उसे हम कहेंगे प्राइमरी फ्यूल। जैसे वुड है, वुड इज़ अ डायरेक्टली ऑकर इन नेचर, जिससे हमें कुछ प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है, उसको काटा जलाया वो हो गया फ्यूल, तो इट इज़ कॉल्ड नेचुरल फ्यूल। दूसरा है, अगर जो फ्यूल इस नेचुरल फ्यूल से डिराइव करते हैं या प्रिपेयर करते हैं उसे कहेंगे सेकेंडरी फ्यूल। ओके, सेकेंडरी फ्यूल इज प्रिपेयर्ड थ्रू दिस प्राइमरी फ्यूल, या सेकेंडरी फ्यूल इज मेड अप फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल। जैसे वुड से हम कोल बनाते हैं, वुड से हमने कोल बनाया तो कोल हो गया सेकेंडरी फ्यूल, क्योंकि वो हमने वुड से बनाया। क्लियर? सो जो फ्यूल प्राइमरी फ्यूल से डिराइव करते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी फ्यूल, और जो एज इट इज नेचर में मिलता है उसे हम कहेंगे प्राइमरी फ्यूल। सो ऑल्सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल. फ्यूल मे बी इन सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म. ओके, सो ये तीन ही चीज़ें जिसमें फ्यूल रह सकते हैं. फ्यूल एक तो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या फिर गैसियस रहेगा. तो हम डिटेल क्लासिफिकेशन अब देखेंगे. सो फर्स्ट टाइप इज सॉलिड. सॉलिड में दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो वुड, पीट, लिग्नाइट, कोल, दिस ऑकर नेचुरली इन नेचर. सो दीज आर दी प्राइमरी फ्यूल्स. ओके, coke, charcoal, briquette, these are the fuels which is derived from primary fuel like wood. Okay, so it is considered as secondary fuel. Clear? Solid fuel में wood, peat, lignite ये primary fuel है. coke, charcoal, briquette से secondary fuel है. After that fuel may be in liquid form. So crude oil or petroleum oil is nothing but the primary fuel, क्योंकि वो एज इट इज़ नेचर से मिलते हैं. उससे हम जो भी डिराइव करेंगे उसे हम कहेंगे सेकेंडरी फ्यूल. लाइक गैसोलीन. गैसोलीन मीन्स पेट्रोल. गैसोलीन, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, अल्कोहल, बेंजोल, शेल ऑयल, दीज आर दी प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल. ये जो भी
अभी मैंने पढ़ा गैसोलीन, केरोसिन, ये हमें क्रूड ऑयल से मिलता है, पेट्रोलियम ऑयल से मिलता है, जिसको पेट्रोलियम ऑयल पे हमने प्रोसेस की तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो दीज आर दी सेकेंडरी फ्यूल। क्लियर? After that, gaseous fuel. So natural gas is primary fuel because it occurs naturally, and petroleum gas, producer gas, coal gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbureted gas, sewer gas, these are the secondary fuel because ये जो सेकेंडरी फ्यूल अभी मैंने पढ़े हैं ये हम डिराइव करते हैं नेचुरल गैस से। क्लियर? सो सॉलिड फ्यूल के बारे में हम कुछ डीप बात करेंगे। तो पहला है कोल। कोल, द मेन कॉन्स्टिट्यूशन और मेन कंपोजिशन ऑफ कोल इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर एंड ऐश। दीज आर दी कंपोजिशन ऑफ कोल। तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन का रहेगा, बाद में ऑक्सीजन, सबसे कम सल्फर और मॉइस्चर रहते हैं। ओके, अब ये कोल बनाने की कुछ प्रोसेस है, जैसे प्लांट डिब्रिस, मतलब प्लांट की जो रेसिड्यूज है उससे हम पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर ब्राउन कोल, फिर सब बिटुमिनस कोल, फिर बिटुमिनस कोल, फिर सेमी बिटुमिनस कोल, फिर सेमी एंथ्रासाइट्स कोल, फिर एंथ्रासाइट्स कोल, फिर ग्रेफाइट। तो ये हो गया कोल। तो प्लांट डिब्रिस मतलब लकड़ी से हमने कोल को बनाया है। सो कोल इज सेकेंडरी फ्यूल। पीट इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम वुड, मतलब पीट भी हमें वुड से मिलता है। ओके, और इसमें मॉइस्चर का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, तो इसे यूज़ करने से पहले 1 या 2 मंथ तक उसको ड्राई करना होता है। ओके, उसके बाद हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बाद में लिग्निटस एंड ब्राउन कोल, ये पीट और कोल के पीट के बाद की स्टेज है, जो हम लकड़ी से या वुड से कोल बना रहे हैं। पहले पीट बनता है, फिर ब्राउन कोल बनता है, ब्राउन कोल पे प्रोसेस करने के बाद फिर कोल बनता है। ओके, इसमें भी हाई मॉइस्चर रहता है और हाई एच कंटेंट रहता है, और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू या हीट कंटेंट रहता है वो कम रहता है। इसके बाद में बिटुमिनस कोल, ये बिटुमिनस कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लिग्नाइट्स या पीट या वुड से ज़्यादा रहती है। तो अराउंड यहाँ पर वैल्यू दिए 31,350 किलो जूल पर केजी इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। इसके बाद में सेमी बिटुमिनस कोल, ये इट इज सॉफ्टर देन एंथ्रेसाइट्स, एंथ्रेसाइट से सॉफ्ट रहता है, और इसका इसमें जो वोलाटाइल मटेरियल है वो 15 से 20% रहता है। और वोलाटाइल मटेरियल की वजह से इसकी जो स्टोर करने में डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि ये छोटे छोटे साइज़ में उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो इसलिए उसको स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट is semi anthracites. It has less percentage of carbon. Okay. Then anthracites, ये हार्ड कोल रहता है, और इसका जो कलर रहता है वो शाइनिंग ब्लैक रहता है। ये धीरे से शुरू होता है, इग्नाइट स्लोली, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये 35,500 किलो जूल पर केजी। लेटर ऑन वुड चारकोल, इट इज़ ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो वोलाटाइल मैटर है और वाटर है उसको हम निकाल देते हैं। जो ऊपर के हमने जो पढ़ा उसमें से हमने अगर वोलाटाइल और मॉइस्चर कंटेंट को निकाल दिया तो हमें मिलता है वुड चारकोल। ओके, एंड लास्ट कोक, कोक लास्ट नहीं है, और नेक्स्ट कोक, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड मिनरल मैटर विथ अबाउट 2% ऑफ सल्फर एंड स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। लेकिन जो रिच परसेंटेज वो कार्बन के, ये सबसे लास्ट में मिलता है हमें। ये जनरली यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, और लास्ट में ब्रिकवेट। ब्रिकवेट मतलब उसको हार्ड, मतलब प्रेस करके हाई प्रेशर में उसको छोटा सा टुकड़ा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिकवेट। दिस आर द प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइन कोल और कोक बाय कंप्रेसिंग द मटेरियल अंडर हाई प्रेशर। ओके, सो दीज आर द सॉलिड फ्यूल। ओके, एंड नाउ वी विल सी लिक्विड फ्यूल। Liquid fuel is obtained from petroleum oil or crude oil. इसके कुछ एडवांटेजेस है ओवर सॉलिड फ्यूल। इसको स्टोरेज करना सॉलिड फ्यूल से ईजी है, क्योंकि इसे कम स्पेस लगती है स्टोर करने के लिए एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल।
इसकी जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सॉलिड फ्यूल से ज़्यादा रहती है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जलने के बाद कितनी हीट रिलीज होती है, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ये इसका कंजम्पशन पे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल। इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन के चांसेस कम है, इसकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐश प्रॉब्लम नहीं है। जो ऊपर हमने सॉलिड फ्यूल देखा वो जलने के बाद उसकी ऐश बनती है, राख जलावन बनो, तो वो राख रिमूव करना, वो ऐश रिमूव करना भी एक बहुत बड़ी टास्क होता है जहाँ पर भी सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं। केरोसिन या पेट्रोल, डीजल, these are the example of liquid fuel. नेक्स्ट है गैसेस फ्यूल, जिसमें सबसे मेन है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो मेन कंपोजिशन है वो है मीथेन और इथेन, और इसकी कैलोरीफिक अबाउट 21,000 किलोजूल पर मीटर क्यूब। इसका जो यूज़ होता है वो हम अभी आईसी इंजन में कर रहे हैं। मतलब आईसी इंजन या तो पेट्रोल पे चलेगा या फिर गैसेस पे, या डीजल पे चलेगा या गैसेस पे, मतलब हाइब्रिड इंजन हम जिसे बोलेंगे। तो इससे इसका अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फ्यूल। बाद में कोल गैसेस, कोल गैस में मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ओके, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। ये कोल से हमें मिलता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कोल गैसेस। It is also used in commercial purpose or in boiler. Coke oven gas, it is obtained during the production of coke by heating the bituminous coal. जब हम कोक का प्रोडक्शन कर रहे थे तभी हमें कोक ओवन गैस भी मिल सकता है। ओके, और लेकिन बिफोर यूज इन इंजन इसको हमें अच्छे से फिल्टर भी करना होता है। बाद में है ब्लास्ट फर्नेस गैस। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्मेल्टिंग ऑपरेशन इन विच एयर इज फोर्स्ड थ्रू लेयर्स ऑफ कोक एंड आयरन ओर। तो ये भी कोक बनाने के प्रोसेस में हमें ब्लास्ट फर्नेस गैस भी मिल सकता है। पिग आयरन मैन्युफैक्चर वेयर द गैस इज प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट एंड कंटेन्स अबाउट 20% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आफ्टर फिल्टरिंग इट मे बी ब्लेंडेड विथ रिचर गैस और यूज्ड इन गैस इंजिन्स डायरेक्टली। इसकी जो हीटिंग वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू कम रहती है। प्रोड्यूसर गैस, ये मिलता है हमें कोल को पार्शियल ऑक्सीडेशन करने पर। Okay, when they are burnt with sufficient quantity of air, it is produced in specifically designed retort. It has low heating value and in general is suitable for large installation. It is also used in steel industry for firing open hearth furnace. बाद में illuminating gas और water gas, ये जैसे इट प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग स्टीम इनटू व्हाइट हॉट कोक। व्हाइट हॉट कोक और स्टीम से हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दिया है, कार्बन प्लस स्टीम मतलब H2O, तो हमें मिलेगा CO प्लस H2। उसमें आती है सीवर गैस। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीवेज डिस्पोजल वैट्स इन विच फर्मेंटेशन एंड डिके ऑकर्स। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली मार्श गैस मतलब मीथेन एंड इज कलेक्टेड एट लार्ज डिस्पोजल प्लांट। इट वर्क एज फ्यूल फॉर गैस इंजिन विच इन टर्न्स ड्राइव द प्लांट पंप्स एंड एजिटेटर्स। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेज भी है। ये इसका कंबशन हम बेटरली कंट्रोल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इट मच लेस एक्सेस एयर इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन। इसके कंप्लीट कंबशन के लिए जो एयर लग रही है वो भी कम रहती है। इकोनॉमी इन फ्यूल एंड मोर इफिशिएंसी ऑफ फर्नेस ऑपरेशन, इसका मतलब है कि कम खर्चे में वो उतना ही हीट देती है जितना लिक्विड और सॉलिड कोल देते हैं। मतलब इसकी प्राइस कम रहेंगी तो जो भी हीट मिलेगी, मतलब अगर हमने सेम लिक्विड फ्यूल लिया सेम कीमत का और सेम कीमत का हमने अगर गैसेस फ्यूल लिया तो गैसेस फ्यूल से हमें ज़्यादा हीट मिलेगा। इन शॉर्ट ये क्लीनलीनेस भी रहती है, मतलब इसमें पोल्यूशन बहुत कम रहता है और स्टोरेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पाइपलाइन के थ्रू हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशन एंड सम थियरी अबाउट फ्यूल्स। इसमें आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे कंबशन का। ये होगा फ्यूल के बारे में, आगे हम कंबशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।